बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आप सब साथियों को मालूम है कि आज हमने एहतजाजी कैंप इसलिए लगाया है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात, वो हल नहीं हो रहे हैं। हमारे चीफ़ ऑफ़िसर साहब यहाँ जो है अक्सर ड्यूटी से गैर हाज़िर रहते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं। हमारे जो मुतालबात हैं, जैसे हमारा एक खाकरोब जावेद मसीह वो रिटायर हो गया, लेकिन उसको अभी तक उसका हक़ नहीं मिला है। दूसरे जो है हमारे जो सेंट इंस्पेक्टर के इख्तियारात हैं वो नहीं हैं। और चेयरमैन चीफ साहब कहते हैं कि चेयरमैन के पास जाओ। जब हम चेयरमैन के पास जाते हैं उसका रवैया हमारे साथ सही नहीं है। आए बात पर दफ्तर से निकाल देता है हमारे मुलाजमिन को। कभी मुझे कहता है कि फ़ारिग है, कभी फ़लाना बंदे को कहता है फ़ारिग है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि भाई 2010 एक्ट के तहत आया चेयरमैन साहब के पास ये इख्तियारात हैं? चेयरमैन साहब सिर्फ आप 2010 एक्ट को पढ़ कर देख लो आपके क्या इख्तियारात हैं। आप मुलाजिम को फ़ारिग कर सकते हो और हर रोज़ अपने आने पर जो है कहते हो कि जाओ घर बैठ जाओ, जाओ घर बैठ जाओ, तुम्हारे इख्तियारात छीने जाए। मैं बलूचिस्तान अपने जो है चीफ़ सेक्रेटरी से ये मुतालबात करता हूँ, सेक्रेटरी बल्दियात से ये मुतालबात करता हूँ, अपने वज़ीर बल्दियात से ये मुतालबात करता हूँ कि चेयरमैन साहब ने अपने ज़ाती अगर हम हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमें दबाया जाता है और हमें जो है कि दफ्तर से निकाला जाता है। आया हम अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं? हमारा ये हक़ बनता है कि हम अपने हक़ के लिए जाए। मैं हाजी नूर मोहम्मद उमर साहब के जो हमारे इस टाइम मिनिस्टर है इस इलाके के, मैं उससे भी अपील करता हूँ कि आया खुदारा इस चीफ़ ऑफ़िसर के जो है ये रवैये के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। डीसी साहब से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आज हमारा 8वां 9वां दिन है, हम जो है हड़ताल पर बैठे हैं, आवाज़ार छोड़ हड़ताल पर, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ना चेयरमैन साहब इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं, ना चीफ साहब इस चीज़ पर एक्शन लेते हैं। और चेयरमैन जो हमें दबकिए देते हैं कि हमारे टेलीविज़न मुलाजिम आप फ़ारिग हो। मैं नहीं लगा सकता हूँ। मैं इससे पूछना चाहता हूँ हमारे टेलीविज़न मुलाजमीन ने अपने लिए इस हक़ के लिए आवाज़ उठाई कि हमारा जो है तनख्वाह जो है नोटिफिकेशन के मुताबिक 32,000 है, लेकिन हमें 18,000 दी जा रही है। आया 1200 एक आम होटल के छोटू की भी मज़दूरी है, लेकिन हमारे खाकरोब की मज़दूरी 600 रुपये है। आया 600 रुपये में ये गुजारा कर सकते हैं? तो हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, हक़ के लिए आवाज़ उठाई, तो उन्होंने इस चीज़ पर इससे फ़ारिग किया। हम चीफ साहब को कहते हैं चीफ साहब ड्यूटी पर आता नहीं है, तो हम इसके ख़िलाफ़ जो है ये आज इस मजबूरन हमने ये एहतजाजी कैंप लगाया है। हम बाला अकाम से अपील करते हैं कि इस पर गौर किया जाए, नहीं कि इसके बाद हम जो है सख्त इक़दाम उठाएँगे। वस्सलाम। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तास टोल तब मालूम विंदा तकरीबन 10 ورځې سین سموش اوزار چور دغه ری د مرد 48 دی مله موشت د باندې ک چیف افسر سم زیراسی تا سر چینی، لیکن چیف افسر دا 10 ورځې سے موش انتظار چې اوس به چیف افسر راس بھائی موش تیا مسعود صاحب اور آل ملازمین اتحاد صدر صاحب جان صاحب گاور صاحب دا غړای من چې ګرځیدل، لیکن چیف افسر د یو دغه می ناخله مجبورن موشنن ناستیو احتجاجی کیمپ لګوي دا مطلب اخری اپشن نه ده. مطلب که موږ دغه د غور نه وسو، موږ دغه سخت سے سخت اقدام کو ان شاء الله. موږ د بازار چې روډ بند کو، موږ د مطلب حقوق د پاره کم دغه استعمال سینه د ټول موږ استعمال کو خدای کړی. والسلام. شیطان جی بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا کم څه د هړتال د مطالبه سم اخیسته ده د موږ ټول غربانان ملازمان چې دي کچا زموږ اواز پورته کوو دغه د تاسو فارغ تاسو درم چې نه یو سره د اواز پورته کوي د واقعین چې په سر دلته ستنو موږ د خپل فریاد چاته ورسوو. یو سره نه موږ فریاد وکړو مصعب جان صاحب نه دا ټول راغلي دي منشګر سین مکتنه په یو کارمن دسو موږ دغه فریاد دغه ته ډي سي ته دغه دومر صاحب ته دا ټول د خپل وزیر بلدیات وزیر ته سکرټري ته مهرباني د وکړي دا موږ مطالبه د حل سین. موږ غربان خلک در په در ګرځي ټول ملازمان روډم د ګرځي اخري مجبور موږ روډ میں بند کو موږ برکار کو. السلام علیکم. मैं ये कहना चाहता हूँ पहले चीफ साहब से कि चीफ साहब आप मेहरबानी करके आते हो तनख्वाह लेकर चले जाते हो, और ये आपके मुलाजिम आज हम लोगों ने कैंप लगाया है किसकी वजह से? चेयरमैन की वजह से और चीफ की वजह से। और मेहरबानी करके आए इस मसले को हल करें। अगर ये मसला हल ना हुआ तो आगे मज़ीद हम लोग और भी कार्रवाई करेंगे और इससे ज़्यादा वो करेंगे।
रोडें बंद करेंगे, टोल कमेटी को ताला लगाएंगे, टोल कमेटी के दरवाजे पे बैठेंगे। अगर जो आया उसके साथ हम लड़ेंगे, मरेंगे। मजदूर का यही एहतियात है और इसी तरह हम डटे रहेंगे।